अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता हफ्ते कैंप डेविड के रिजॉर्ट में एक इजलास के दौरान शदीद गुस्से का इजहार किया था। उन्होंने वजीर दिफा पीट हेग्सेथ से अमेरिकी गोला बारूद के जखायर में शदीद कमी से मुताल्लिक वजाहत तलब की और इस बात पर हैरत का इजहार किया क्योंकि उनका ख्याल था कि इस मसले को हल किया जा चुका है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं हूं विशाल आजम। तो खुद डोनाल्ड ट्रंप बरहम हो रहे हैं इस बात पर। कई ऐसी रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं कि अमेरिका के पास अब असलहे के जखायर कम होते जा रहे हैं, उनके पास मिसाइलों का स्टॉक कम होता जा रहा है। ऐसे में क्या वाकई अमेरिका इस पोजीशन में है कि वो ईरान के साथ फिर से एक लंबी जंग लड़े? दो अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। पीट हेग्सेथ कुछ और कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कहते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है। दरअसल मालूमात के मुताबिक यह तल्ख कलामी काबीना के इजलास के दौरान ज़िमनी नशिस्त में हुई, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वजीर दिफा से मिलिट्री स्टॉक की तैयारी के बारे में उन्हें गुमराह करने की वजूहात के बारे में पूछा। गाइडेड लॉन्ग रेंज मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम्स में बड़ी कमी मौजूद है, जिसने ईरान के साथ मुकाबले में अमरीकी अस्करी इख्तियारात को महदूद कर दिया है। इन तफसीलात को वॉशिंगटन पोस्ट अखबार ने इजलास की कार्रवाई से आगाह अमरीकी हुक्काम के हवाले से नकल किया, जिन्होंने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बात की। और इस तरह से कई और रिपोर्ट्स बीच बीच में आती रही हैं, पेंटागन के हवाले से भी बातें आती रही हैं। और शायद यही वजह रही है कि कई बार अमेरिका ने और यानी डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहते हुए कि अब ऐसा हमला होगा और अब ऐसा शदीद हमला होगा कि ईरान का नाम सफ़े हस्ती से मिट जाएगा, न जाने ऐसी कई बार वो बातें कह चुके हैं। उसके बाद अक्सर ये देखा गया है कि फिर किसी न किसी वजह से जंग बंदी यानी उसमें एक हॉल्ट आ जाता है। तो ऐसी खबरें बार बार आती रही हैं कि क्या वाकई अमेरिका के पास अब जो स्टॉक होना चाहिए अमेरिका के पास, चूंकि अमेरिका के फ्रंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे में जगह जगह उसे मिडिल ईस्ट में जो अपने अड्डे हैं वहाँ पर उसकी हिफाजत के लिए या अलाइज जो कंट्रीज़ हैं उनकी हिफाजत के लिए, ईरान के साथ जंग के लिए क्या वाफिर मकदार में अमेरिका के पास असलहा मौजूद है, मिसाइल्स मौजूद है? तो ये हमेशा सवालिया घेरे पर रहा है, सवालिया निशान इस पर निशान लगता रहा है। तो अब एक मुतला फर्द ने इशारा किया है कि ये कमी यानी जो स्टॉक से कमी इन अहम वजूहात में से एक थी जिसने डोनाल्ड ट्रंप को हालिया दिनों में ईरान के खिलाफ मजीद बड़े पैमाने पर हमले करने से पीछे हटने पर मजबूर किया। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पीर के रोज ऐलान कर दिया था कि उन्होंने दूसरी जंग अजीम के बाद से सबसे बड़े हमले का हुक्म दिया था, इससे कबल कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से मुतालिक नए मुज़ाकरात की बातचीत के पस मंजर में इसे बाद में रोक देते। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि अमेरिका ने अगरचे पैट्रियट मिसाइलों जैसे दिफाई सिस्टम्स और गोला बारूद की पैदावार के लिए नए मुआहदों पर दस्तखत किए हैं, लेकिन इन हथियारों की तैयारी में 2 साल तक का वक्त लग सकता है, जिसका मतलब है कि ज़खायर के यानी स्टॉक्स के बहरान का कोई फौरी हल अमेरिका के पास मौजूद नहीं है। क्या यह समझा जाए? हालांकि कई ऐसे रिपोर्ट्स आई हैं अलग अलग मीडिया अदारों की। अखबारात ने बात जारी रखते हुए भी कहा है कि अमेरिकी अफवाज ने जंग के पहले महीने के दौरान 850 से जायद टॉमहॉक मिसाइल और पैट्रियट व थार्ड सिस्टम्स के 1000 से जायद इंटरसेप्टर मिसाइल, इसके अलावा अटैक्स यानी ATACMS अटैक्स मॉडल के 1300 से जायद टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिसकी वजह से अमेरिकी स्टॉक में ज़खायर में जबरदस्त कमी वाक़ई हुई, और वो भी ऐसे वक्त में जब यूक्रेन को भी इन ज़खायर की जरूरत है। तो मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि अमेरिका के पास कई मोर्चे हैं और इन कई मोर्चों पर इस्तेमाल के लिए क्या वाकई अमेरिका के पास अब स्टॉक्स हैं या कमी हो गई है? इसके मुकाबले में व्हाइट हाउस ने इस बयानिए की तरदीद की है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने कहा है कि रिपोर्ट में जो कुछ आया है वो मुकम्मल तौर पर झूठी खबरें हैं। उन्होंने इस बात को बावर कराया कि डोनाल्ड ट्रंप वज़ीर दिफा पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं। वज़ारत दिफा के मरकजी तर्जुमान शॉन बार्नेल ने भी दावों की तरदीद की और इस बात को बावर कराया कि हेग्सेथ ने गोला बारूद की सूरत हाल के बारे में किसी को गुमराह नहीं किया और न अपने नायब को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ज़खायर की कमी और अंदरूनी अख्तलाफात से मुताल्लिक रिपोर्टों को मन घड़त करार दिया। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें इशारा था कि हेग्सेथ इनके नायब और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डॉन कीन ने कांग्रेस से दरख्वास्त की कि जंग के अखराजात को पूरा करने और अस्करी ज़खायर की दोबारा तामीर के लिए $67 अरब इजाफी मुख्तस किए जाएं। ऐसे वक्त में जब इस मंसूबे की फंडिंग को सेनेट के अंदर अब भी रुकावटों का सामना है।
रिपोर्ट का अख्ताम इस इशारे पर हुआ है कि ईरान के साथ जंग की रफ्तार ने जारहाना और दिफाई गोला बारूद के अमरीकी ज़खायर की कमी को तेज कर दिया है, जबकि माहिरीन का मानना है कि मतलूबा फंडिंग की फराहमी के बाद भी इन ज़खायर की दोबारा तामीर में सालों लग सकते हैं।